भगवान महावीर स्वामी की जय। आज वर्तमान में कोरोना वायरस, जिसको अपन वैश्विक महामारी कहते हैं, इससे लोग ग्रसित हैं और लगभग सभी लोग परेशान भी हैं। धन से भी परेशान हैं, तन से परेशान है ही। धन से इसलिए परेशान है क्योंकि लोगों का व्यापार नहीं चल रहा है, और व्यापार ना चलने के कारण से लोग चिंतित हैं। हमसे लोग पूछते हैं, बोले महाराज एक कोरोना वायरस लॉकडाउन कब खत्म होगा। कोरोना वायरस कोई नहीं पूछता। आज तक एक भी व्यक्ति नहीं आया कि जिसने पूछा हो महाराज कोरोना वायरस कब खत्म होगा। मुझे आश्चर्य बात हो जाती है। जैसे एक बात मैं बीच में बता दूं कि लोग जब संवेद से कर जाते हैं, वो वापस आते हैं, तो लोग को पूछते भैया कितनी वंदना करी। ये नहीं पूछता कैसे वंदना की, कितनी वंदना कभी नहीं पूछता। ये ध्यान रखना सभी लोग, क्योंकि जनी भाई हो आप लोग हमेशा ये पूछते हो कितनी वंदना करी हो। आप इसी उद्देश्य से करते भी हो, 3 वंदना कर लूँ, 5 करूँ, 4 नहीं करोगे, 2 नहीं करोगे। क्यों? लोग पूछेंगे कितनी वंदना करी, भाई साहब 2 ही करी, नहीं 3 करी। क्या मतलब? 1 करो, भाव से करो। इसी तरह अब आ जाओ, क्योंकि हमें कोरोना वायरस का विषय लेना है कि लोग लॉकडाउन में पूछते हैं महाराज लॉकडाउन कब खत्म होगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आ गए, बाहर से भी लोगों के पास, इनके पास फ़ोन आते दूसरे पास, बोले महाराज से पूछो महाराज लॉकडाउन खत्म होगा। बहुत सारे लोग अच्छी भावनाएं बनाते, बोले महाराज लॉकडाउन खत्म होते ही हम आपके पास आएंगे। और बहुत सारे लोग इसलिए पूछते हैं कि लॉकडाउन खत्म हो जाए दुकान खुल जाए। नहीं, ये मत पूछना किसी से, और ना प्रयास करना। लॉकडाउन समाप्त करने का प्रयास मत करना, कोरोना वायरस समाप्त हो इसका प्रयास करना। क्या ध्यान रखना। तो हमारा विषय चल रहा भी कोरोना वायरस, जो महामारी जिसको कहते हैं, इसमें लोग परेशान हैं। सरकार पूर्ण रूप से सहयोग में संलग्न है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार में वर्तमान में राजस्थान में अशोक गहलोत जी, केंद्र सरकार में पीएम नरेंद्र मोदी, सभी जानते हो, बहुत अच्छी बुद्धि के साथ जनता का जितना ध्यान रखना चाहिए, जितना एक पिता अपने बेटों का ध्यान रखती है, एक माँ अपने बेटों का ध्यान रखती है, वैसे सरकार भी मुझे महसूस हुआ है कि हर व्यक्ति लगभग जो ऊंचे बैठा है पद पर, सीएम जी हो, पीएम जी हो, नरेंद्र मोदी जी, अशोक गहलोत इत्यादि अन्य जो सीएम हैं, वो पूरा जनता का सहयोग कर रहे हैं। स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं, कोई खाली पेट ना सोए, भूखा ना सोए, सबका सहयोग हो। बिल्कुल शक्ति के साथ पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है। 24 घंटा, लगभग 18 घंटा 20 घंटा ड्यूटी दे रहे हैं। डॉक्टर लोग भी खूब प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा कहने का अर्थ, अब आ जाओ मेन विषय पर, कि कोरोना वायरस जो चल रहा है उसमें लोग लॉकडाउन खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ लॉकडाउन खुल भी जाए, ध्यान रखना, लॉकडाउन खुल भी जाए तो भी आप लॉकडाउन खोलना मत, अपना दूरी बना के रखना, परहेज बना के रखना। क्योंकि हमने एक दिन बताया था कि बीमारी का सबसे बड़ा इलाज यदि कोई है तो परहेज है। और कोरोना वायरस का तो वर्तमान में कोई दवा नहीं है, परहेज ही दवा है। क्या है ज्ञानी? परहेज ही दवा, माने परहेज करना ही दवा है। डिस्टेंस बना के रखना, लोगों से दूरी बना के रखना, मास्क लगा के रखना, आपस में बातें नहीं करना, हाथ वगैरह धोना, शुद्धि करना। विशेष रूप से जितनी आप शुद्धि कर सको, हाथ की दुकान में जाओ, व्यापार करो, घर आओ, बिल्कुल पूर्णतः स्नान करो अच्छे से। आप जैसे मिट्टी से नहाते हो तो मिट्टी से, साबुन से तो आपका विषय है, हम लोग नहीं बोलते साबुन आदि का दोष लगता है, परंतु पूरा अपने शरीर को शुद्ध बना के रखने। और मेन विषय हम जो बोलना चाह रहे थे आज, कि बहुत सारे भामाशाह परिवार, दानवीर लोग गरीबों का भला कर रहे हैं। सरकार पूर्ण रूप से प्रयत्न कर रही भला करने का, लेकिन कुछ अज्ञानी मूर्ख लोग उन गरीबों को दिया हुआ धन को या राशन को सीएम निगल रहा, मतलब सीएम कमीशन ले रहा है। जैसे धर्म स्थानों पे लोग दान करते हैं, और दान में से धर्म कमाते हैं, पुण्य कमाते हैं, पुण्याश्रम करते हैं, परंतु ऐसे लोग भी मैंने अनुभव किए, ऐसे लोग भी अनुभव किए जिसमें से भी कमीशन ले लेते हैं, यानी धर्म क्षेत्र का खा लेते हैं। धर्म क्षेत्र का हम लोग कहते हैं पैसा अपने घर के उपयोग में नहीं लेना। भले आप सोचो कि हम बाद में डाल देंगे, बाद में मिला देंगे, नहीं भैया, कभी नहीं। जैनी लाइन ध्यान रखना, जितने लोग जैन भाई सुन रहे हो, मेरा विषय ध्यान रखना। मंदिर का यदि आपके पास पैसा हो, लोग इतना तक कहते हैं, मंदिर की दुकान यदि आपके पास हो किराए से, बहुत सारी जगह किराए से चलती दुकानें, और किराए से दुकान किराए में कितनी, 300 रुपया, 400 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया। MP वगैरह देखा हमने, यूपी में देखा 200 रुपये किराए में, 500 रुपये किराए में।
जिसकी कीमत 5-5 हज़ार रुपये हो, खाली नहीं कर रहा, नहीं मैं क्या खाली कर दूँ, मेरी 20 साल से नहीं, ये निर्मल का है। तो मेन हमारे कहने का मतलब ये है, कोरोना वायरस में लोग परेशान हैं, बड़े बड़े लोग सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। आप यदि उनकी सेवा नहीं कर सको, ध्यान रखना, यदि आप उनका सहयोग नहीं कर सको कोई बात नहीं, पर जो गरीबों को दिया जाता है, भामाशाह परिवार दे रहे हैं, सरकार दे रही है, प्रदान कर रही हैं, और अलग अलग ग्रुप में बांट रहे हैं कि आप इनको देखना, आप इनको देखना, आप इस स्थान को देखना, और उसमें से आप कमीशन खा रहे हो, बचा रहे हो। मान लो उदाहरण के लिए किसी ने 50 कुंटल गेहूँ दिए कि आप बांट देना, उसमें से 5 कुंटल आप अपने घर भेज रहे हो, 45 कुंटल भेज गरीबों को दे रहे हो। आप सोच रहे हो मैं सेवा कर रहा हूँ, नहीं, सेवा कर रहे हो परम सत्य है, पर 5 कुंटल खा रहे हो, उसका कहाँ जाएगा। मैंने दृष्टांत दिया था एक दिन अभी कि लोग जैसे नीम की पत्ती तोड़ते हैं, अभी हमने कल एक विषय देखा था नीम के पेड़ को, उसमें डंठल दिखा था। डंठल मतलब ऐसा बिल्कुल देखा तो मैंने कहा व्यक्ति के हाथ होते हैं, पैर होते हैं, क्यों होते हैं, व्यक्ति ने नीम तोड़ी, पत्ती तोड़े, कहीं कुछ तोड़े, तो उसमें क्या हुआ, उस पेड़ को कष्ट दिया, और कष्ट दे करके उसको पेड़ को डंठल बना दिया, अब तुम्हारा शरीर होगा। अभी सुना आप एक विशाखापट्टनम में क्या हुआ, गैस, कौन सी गैस, रिसाव हुआ, उससे लोग तड़प तड़प के गिर रहे हैं, कोई बेहोश हो रहा, कोई मर रहा, कुछ लोग मर भी गए। ये क्या है, और कथनचित कोरोना वायरस क्या है, ये भी कर्म है, ये ध्यान रखना। ये भी किसको आएगी, ये सबको परेशान नहीं करेगा, करेगा परेशान लोगों को, पर सबको परेशान नहीं करेगा। तो जिसने दूसरों को परेशान किया होगा वो कोरोना भर करके तुम्हें परेशान कर रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, रावण ने हनुमान जी को रोकने के लिए, मारने के लिए, बस नहीं, कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतनी को भेजा, और पूतनी बड़ी शान से गई भी। पहले तो मना किया, मैं श्री कृष्ण को कैसे मार सकती हूँ, पर गई अपनी आंचल में दूध लगा करके, तो बहुत से बच्चों को मार दिया, पर श्री कृष्ण को नहीं मार पाई, बल्कि श्री कृष्ण ने उल्टा उनको, मतलब उल्टा श्री कृष्ण मर गई, ऐसा मालूम पड़ कहते हैं। अथवा हम लोग ये बोलते हैं कि पूतनी वापस आती है कंस के पास, और कंस से कहती है, स्वामी मैं श्री कृष्ण को नहीं मार पाई, लेकिन आपको कहो तो भी मार सकती हूँ। कहने का अर्थ ये है मैन, कि जिसका पुण्य कर्म को तय होता है उसको कोई मारने भी जाए तो मार नहीं सकता, उसको कोई कष्ट दे, कष्ट नहीं दे सकता, उसका पुण्य चल रहा है, प्रबल पुण्यशाली। श्री कृष्ण पुण्यशाली जीव थे, रामचंद्र जी पुण्यशाली, 14 वर्ष वनवास में रहे, फिर भी परेशान नहीं हुए। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, बंदी गृह में, पालन कहाँ हुआ, यशोदा के यहाँ, और क्या ठाट बाट रहे नारायण, और कैसे कैसे उसको उनको भी वो मिली, चक्ररत्न मिला, ये मिला, अनेक प्रकार के, हमारे यहाँ तो तीरखंडाधिपति नारायण बोलते हैं उनको, कितनी विभूति मिली, कितने 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 उनको धन मिला, कितनी विभूति मिली, कितना राज मिला। क्यों, अने एक जेल में जन्म लेने वाला जीव भी, क्या कहने का अर्थ हमारा ये है, जैसे शेठ सुदर्शन को सूली दी गई, तो क्या वास्तव में राजा ने सूली पे चढ़ा पाया, मार पाया, नहीं, पुण्यशाली था, उसके बाद धर्म था, शील था, सूली पर चढ़ाने पर भी शेठ सुदर्शन का कुछ नहीं हुआ। क्या, सूली पर चढ़ाने पर भी शेठ सुदर्शन का कुछ नहीं हुआ। इसी तरह जिनका पुण्य होता है उनके लिए आप कुछ करो भी तो उनका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे कहने मतलब, कभी भी आप गरीबों का मत खाओ, आप कालाबाजारी मत करो। बहुत सारे लोग रिश्वत खाते हैं, अभी वर्तमान व्यापार चल रहा है तो लोग अंदर अंदर ही व्यापार चलते हैं, 300 की 500, और अभी गुटखा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, कुछ लोग जेल में जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, लोग शर्म नहीं आ रही, फिर भी खा रहे हैं। अभी शराब का ठेका खुला, क्या बता भैया, शराब में ऐसी लाइन लगी जैसे अमृत मिल रहा हो, अने अमृत खा रहे हो, मतलब आश्चर्य होता है। अभी जब ठेका की स्वीकृति दी सरकार ने, क्योंकि देखो हम लोग, ठीक है हम लोग उपदेश करते हैं, मना करते हैं, और सरकार को नहीं करना चाहिए भी कहते हैं, परंतु कई, ध्यान रखना भैया, कई समस्याएं सरकार के साथ भी रहती हैं। ये हम यद्यपि निषेध करते हैं कि बताओ सरकार की बुद्धि भी कहाँ जा रही है, धर्म क्षेत्रों में तो निषेध है, और शराब के ठेके खोल खोल करके लाइन लगी, मतलब ऐसे जैसे अमृत बट रहा हो, कोई डिस्टेंस नहीं, कोई मास्क नहीं, लाइन लग करके बच बिक रही है। क्या है, अब हमने आपको कहा कोरोना वायरस ये महामारी है, ये दवा नहीं है, लेकिन दवा है, सबसे बड़ी दवा परहेज। क्या भैया, सबसे बड़ी दवा परहेज।
अब लोग शराब पिएंगे, गुटखा खाएंगे। ध्यान रखना भी, जितने लोग मेरे सुन रहे हैं, गुटखा खाने वाले, तम्बाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, जितने भी कान खोल के सुन ले मेरी बात, स्पष्ट बोलता हूँ मैं तो, जितने भी खा रहे हो, तो ऐसी महामारी में भी नहीं छूट पाया। इस पर्याय में तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, बर्फ उसमें देखना क्या होगा। कोई नहीं रोक सकता। हमसे बच जाओगे, लोगों से बच जाओगे। जैसे मैंने बताया ना, लोग गाड़ी, पुलिस की गाड़ी सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं पुलिस की, और पुलिस की आवाज़ सुनते हैं, पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं, मास्क लगा लेते हैं। तो पुलिस से डरना है? पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो एक रक्षा के लिए तुम्हारा काम कर रही है, तुम्हारी सेवा कर रही है, और तुम उनके साथ छल कर रहे हो, मायाचारी कर रहे हो। नहीं, पुलिस से बचने के लिए मास्क नहीं लगाना है, कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना है। अपनी सुरक्षा हमने बताया था कि हम साधु हैं, हम साधु कमरे में हैं, हम अकेले अंदर कमरा बंद है, हम सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आपको क्या पता। हमें तो स्वयं को ध्यान रखना है, सामायिक करना है। हमारा प्रतिक्रमण का समय हो गया है, हमारा स्वाध्याय का टाइम हो गया है, हमें सोना नहीं है, सोने का टाइम नहीं है। और तुम चोरी छुप कर गुटखा खा रहे हो, चोरी छुप करके तुम तम्बाकू खा रहे हो, चोरी छुप करके बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, चोरी छुप करके शराब पी रहे हो। और आश्चर्य इस बात का है, मैं तो सरकार को भी कई बार कहता हूँ कि ऐसे लोगों को देना नहीं चाहिए राशन फ्री में, गेहूँ, आटा, चावल, दाल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। पैसे शराब के लिए, पीने के लिए पैसे हैं, गुटखा खाने के लिए पैसे हैं, और गेहूँ फ्री में ले रहे हैं। ऐसे लोग बर्बाद कर रहे हैं देश को। ध्यान रखना विशेष, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, शराब पीना हमारे लिए महाहानिकारक, गुटखा खाना हमारे लिए महाहानिकारक, बीड़ी सिगरेट पीना महाहानिकारक, एक कोरोना वायरस के लिए जहर है, जहर। कान खोल के सुन लो, क्या है? जहर। गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी सिगरेट, जितने जैनी भाई सुन रहे हो या अन्य लोग सुन रहे हो, मेरा निवेदन है, मैं तो बस इस पर मेरा सूत्र बता दूंगा आपको, वी कैन मेक अंडरस्टूड ऑल बट नॉट इम्प्रूव। वी कैन मेक अंडरस्टूड ऑल बट नॉट इम्प्रूव। मेरा काम सुधारना, मैं सबको नहीं, मेरा काम समझाना। वी कैन मेक अंडरस्टैंड, मैं सबको समझा सकता हूं, बट नॉट इम्प्रूव, सुधार नहीं सकता। मेरा काम मात्र समझाना, बोलना, मैं समझा सकता हूं, बस मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बोलता हूं, कई बार हमारे सामने जो लोग रहते हैं, हमारे पास रहते हैं, उनको समझाता रहता हूं बड़े प्यार से, बेटा ऐसा नहीं करो, बेटा ऐसा करना चाहिए। नहीं मानते हैं तो लास्ट में तो थके थे जानो, क्या करें, थके थे जानो। हम क्या कर सकते, समझा सकते हो। कई बार मैं अपने आप को समझा लेता हूँ, इसको नहीं सुधरना, इसको नहीं मानना, नहीं बोलो। कई बार मैं कई लोगों को देखता हूँ, चाहे ब्रह्मचारी रहे हो, चाहे ये लोग हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी महाराज लोग, साधु संत या भक्त लोग, श्रावक लोग, मैं बोलता हूँ मात्र, बाकी लास्ट में तो थके थे जानो, क्या करूँ। इसलिए मेरा कहने का मतलब, आप पुलिस वालों से नहीं डरो, मास्क पुलिस वालों के सामने मत पहनो, वास्तव में सुरक्षित रहो, शराब मत पियो। और मैं कह रहा था कालाबाजारी मतलब रिश्वत लेना, गरीबों को खाना, अथवा मैंने सुना चोरी माल बिकता है, गुटके बिच रहे हैं, तम्बाकू बिक रही है, बीड़ी सिगरेट बिक रही है, चोरी कई जगह पकड़े जा रहे हैं। अभी सुना एक समाचार आया, कहीं का नाम नहीं बताऊंगा, पकड़ गया, जेल में पहुंच गया। जेल मतलब थाने में ले गए, वो ठीक है, छोटा है, छूट गए, सब कुछ हो गया, पैसे लगे, कई जगह हुआ ऐसा, कई जगह। अभी बाहर का भी आया था, यहाँ का भी सुनाता हुआ, कहीं भी सुनाता। क्यों भैया, अभी लोगों को खाने के लिए तो पैसे नहीं है, वो बीड़ी सिगरेट में पैसे उड़ा रहे हैं, गुटखा में तो उड़ा रहे हैं। वास्तव में ऐसे लोग देश के लिए, मैं तो इस पर सबको बोल दूँ, जो शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोग देश के लिए गद्दार हैं। गद्दार मतलब, अब गद्दार आपके शब्द में गद्दार, हमारे शब्द में हम कहते हैं मूर्ख हैं ऐसे लोग, भार हैं देश के लिए, देशद्रोही का तो कुछ भी कहते हैं। और दूसरी बात मैंने कहा, जो भाई बिल्कुल भी आप कभी पैसा धर्म के लिए आए, गरीबों के लिए आए, आप मत खाना, उसमें से बचाने का प्रयास बिल्कुल भी मत करना। धर्म क्षेत्र को पैसा मत कभी मत बचाना, कभी धर्म क्षेत्र का पैसा बचा बिल्कुल मत खाना। 1 रुपये भी जेब में नहीं आ जाए, 1 रुपये का भी खाने लें, इसका विशेष ध्यान रखना है, सुरक्षा रखना है। तो मेरा तो सभी जितने में, तभी सरकार से भी हम कहेंगे, सीएम जी से, पीएम जी, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत जी हैं, नरेंद्र मोदी पीएम, सबसे कहेंगे वर्तमान में शराब मांस तो भारत देश में अभी पाबंद होना चाहिए, बिल्कुल पाबंद होना चाहिए वर्तमान कुछ दिन के लिए। मैं बाकी आपका विषय है, आपका देश है, आपकी स्वयं को रक्षा करना है, क्या करना है, परंतु वर्तमान में क्योंकि हम लोग गुरु के नाते
एक संबोधन की दृष्टि से आपको समझा सकते, बोल सकते हैं, जितनी जल्दी हो ये मांस विक्रय, शराब बिक्री ये बिल्कुल पाबंद होना चाहिए। यदि वास्तव में महामारी से बचना है तो, महामारी को दूर करना है तो। और दूसरी बात, मैंने एक बात कही थी अभी कि लॉकडाउन खुल भी जाएं, दुकानें आपकी खुल भी जाएं, ध्यान रखना भैया, केसरी लाल जी विनय जी कोई भी हो, सभी ध्यान रखना, सभी चेतन जी का नहीं क्या, कुछ भी हो, ये सब खुल भी जाए ना तो भी आप दूरी बना के रखो। पीयूष क्या, ऑफिस चले जाओ, दूरी बना के रखो, जान पहचान का व्यक्ति उससे भी दूर रखो। हम लोग टच नहीं करा रहे आजकल, भैया वृत्ति बंद है हमारी सेवा में आहार भी लेते तो दूर रखते हैं। आजकल हम पूछाते भी नहीं है दुकान से, भैया वृत्ति भी बंद है, क्यों बंद है पता नहीं, कैसा है व्यक्ति, भले अपनी समाज का है, सब कुछ नहीं है, व्यवस्थित है, सब कुछ स्वस्थ है, परंतु इसलिए हमने अभी बताया ना, सबसे बड़ी दवा परहेज करना। क्या सबसे बड़ी कोरोना वायरस की दवा परहेज। इसलिए मेरे तो आप लोगों से विशेष कहना है, अभी वर्तमान में पैसे मत कमाओ। अभी तो मैंने एक दिन आप लोगों से बताया था कि जितना हो सके धर्म ध्यान का समय, अभी धर्म ध्यान का समय मिला है, जितना धर्म ध्यान कर सको धर्म ध्यान करो, स्वाध्याय करो। और पुलिसकर्मी, सेवाभावी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के लिए बधाई दो, उनका सम्मान करो। इसलिए सम्मान करो कि वो आपकी सेवा में, आपकी रक्षा के लिए लगे हुए हैं। मैं तो आशीर्वाद उनको भी देता हूँ जो देश की रक्षा में 24 घंटे खड़े रहते हैं। कौन? सैनिक। हमेशा आशीर्वाद देता हूँ, हमेशा उनके लिए बधाई देता हूँ और हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जिनके कारण से हम रक्षित हैं, ध्यान रखना, जो हमारी रक्षा में दिन रात खड़े हुए हैं, भगवान उनके परिवार को सुखी रखें, उनको सुखी रखें, दीर्घायु हो। हमेशा आशीर्वाद देता हूँ भगवान को दीर्घायु हो, देश की रक्षा में ऐसी लगे रहें और भगवान उनका कुछ भी ना हो, हमेशा प्रार्थना करता हूँ। बात पुलिसकर्मी को देखता हूँ, अभी डॉक्टर्स को देखता हूँ, हमेशा बधाई, रोज आशीर्वाद देता हूँ, लगभग प्रतिदिन सेवाभावी को रोज आशीर्वाद देता हूँ। धूप में गर्मी में घूमते हैं यहाँ से वहाँ, अपने परिवार छोड़े, अपने बच्चे छोड़े, डॉक्टर्स लगे हैं दिन भर, इसको देखना उसको देखना, क्यों? देश की रक्षा के लिए, भलाई के लिए। तो मेरा सभी लोगों से कहना है कि आप लोग भी विशेष ध्यान दें, गरीबों पर ध्यान दें और जितना हो सके सहयोग करें। और बड़े लोग मतलब जो सब पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, नेता हैं, नेता मतलब जो सेवा कर रहे हैं, उनकी जितनी बधाई दे सकें बधाई दें। मेरा भी बहुत बहुत आशीर्वाद उन सब महान भावों के लिए जो वर्तमान में कोरोना वायरस के लिए सेवा में लगे हुए, मतलब कोरोना वायरस दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे दूरी रखने के लोग प्रयास कर रहे हैं, अपनी सलाह, अपना उपदेश, अपनी सेवा दे रहे हैं। तो मेरा सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान महावीर स्वामी की जय।